देखिए ऑर्गेनिक मूलियाँ, मूली है, देखिए। अब ये देखिए प्राकृतिक चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा और साथ में आपका खान पान। ये देखिए कितनी प्यारी मूली निकली। योग करिए, आसन करिए और खान पान अच्छा रखिए, मेंटेन रखिए। देसी गाय का दूध पीजिए, घी खाइए और शरीर का शुद्धिकरण करिए। ये सारी चीज करने से आप हमेशा निरोगी रहेंगे। हाँ, झोले में चलते एक बार फिर से आयुर्वेदिक घी तैयार हो रहा है। ये सारी जड़ी बूटियां पड़ी हुई हैं देसी गाय के घी में और ढेर सारी जड़ी बूटियां, इनका मिश्रण। इससे 100% 4 दिन में वजन घटेगा और शरीर के अंदर का शुद्धिकरण करेगा, हाथों की सफाई करेगा, छोटी हाथ बड़ी हाथ पेट की, और अंदर जैसे कब्जियत हो गई, किसी को पाइल्स की शिकायत होती है, किसी को थायराइड की, किसी को हार्ट की, किसी को बीपी की, ये सब किसी न किसी कारण से जो इसकी शुरुआत होती है गंदगी की वजह से होती है। तो गंदगी को दूर करेगा, सर्विसिंग करेगा, पेट के अंदर की आंतों की सफाई करेगा और शरीर का शुद्धिकरण करके फ्लेक्सिबल बनाएगा बॉडी को। मिट्टी चिकित्सा से आपको जो भी अनुभूति हुई, जो भी, और आगे चल के कैसे लोग और इसका लाभ ले सकते हैं, बताइए। जी, मेरा नाम नेहा है। मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि भाई जिनकी भी शादी होने वाली है या जो लोग शादी से पहले पार्लर में जाके बहुत पैसा खर्च करते हैं, अपने बालों को सेट कराएंगे, वो हेयर ब्राइडल पैकेज लेंगे, उससे बढ़िया है कि आप एक बार विपिन जी के सहयोग में आके मड थेरेपी लीजिए। तो इससे आपकी स्किन पे इतना ग्लो आएगा कि आपको पार्लर वार्लर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, आपने इनका बनाया हुआ लेप अगर लगाया तो उस लेप से भी आपका जो पार्लर लोग हमारी समझ से जाते हैं सुंदरता, मतलब थोड़ा चमके चेहरा ना, शादी, दूल्हा हो चाहे दुल्हन, इसीलिए जाते हैं। और यहाँ अगर ये प्राकृतिक जो है ये चीज मिल जाए शादी के पहले, तो खाली यहाँ चेहरा नहीं चमकेगा, पूरी बॉडी चमकेगी, पूरी बॉडी चमकेगी और पूरी बॉडी की मसाज भी हो जाएगी। मसाज भी होगी और नहीं आपको बॉडी मसाज ये सब लेने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब प्राकृतिक। आप बताइए सतीश जी, क्या कहना चाहेंगे? आप तो लेके उठ चुके हैं, यही कहना है। क्या कहना है? दूल्हे को सजने के लिए से पहले यहाँ आके मड थेरेपी ले, शरीर की पूरी मसाज कराए, शरीर को सुंदर बनाए, उसके बाद बढ़िया चेहरा पहन के शादी करें, शादी में जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरीके से प्राकृतिक चिकित्सा किसी ना किसी बहाने से लेते रहिए और चमकते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, मेरा नाम रितु अग्रवाल है और आज हम ये मिट्टी चिकित्सा कर रहे हैं विपिन सर के द्वारा। कहीं ना कहीं आज की भाग दौड़ ज़िंदगी में लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं और हम लोग मिट्टी से ही बने हैं और मिट्टी के नज़दीक नहीं है और मिट्टी से ही दूर भाग रहे हैं और प्रकृति से। तो आज ये चिकित्सा करके आज बहुत अच्छा लग रहा है। जितने बॉडी में हमारे टॉक्सिन हैं वो निकल रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में नेगेटिव आयंस होते हैं तो पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं, एक अच्छे विचार भी आ रहे हैं, बहुत अच्छा रिलैक्स फील हो रहा है, जिससे बॉडी में ठंडक सा फील हो रहा है, कहीं ना कहीं टेंशन से रिलैक्स मिल रहा है
और मेरे सिर में दर्द था सुबह जब आ रही थी, लेकिन इस चिकित्सा के बाद मेरा बहुत रिलैक्सेशन मिल रहा है माइंड में। थैंक यू। हाँ जी, मिट्टी चिकित्सा से आपको क्या महसूस हो रहा? जी, मेरा नाम शालिनी शर्मा है। मैं गोमती नगर लखनऊ से इधर आई हूँ विपिन जी से संपर्क करके। और यहाँ आने पर मुझे शुरुआती दौर में मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था जब मैं देख रही थी सबको, लेकिन जब मैंने खुद ने इस चीज़ को महसूस किया है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी नया अनुभव है ये। और जिस तरह से शिद्दत के साथ में विपिन जी और इनका पूरा परिवार इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, ये बहुत ही संतोषजनक और बहुत ही बधाई वाली चीज़ है जो इनको इस तरह की प्रेरणा मिल रही है और ये लोगों को प्राकृतिक रूप से लाभ पहुंचाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये बहुत ही विरला अनुभव है जो हर जगह नहीं मिलता है, और जब भी इसको पाने के लिए आपको मौका मिले तो इसको ज़रूर आजमाना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। बताइए कैसा लग रहा आपको? बहुत उत्तम लग रहा है और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा विपिन जी को, जो उन्होंने इस तरह की चिकित्सा के लिए हम लोगों को यहाँ बुलाया, क्योंकि ये स्वयं में इसको मैनेज करना बड़ा कठिन कार्य है। इसका लाभ लेना तो बहुत अच्छा है, बहुत लाभप्रद है ये लेटने के बाद। लेकिन जो मैं जब से आया हूँ तब से इनकी व्यवस्थाओं को देख के मुझे लगा कि मैं इनको बार बार साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इसके लिए हम लोगों को यहाँ बुलाया। और ये बहुत ही शानदार चीज़ है। जब आप शुरुआत में करेंगे, ज़रा पैर पे डालिए भाई थोड़ी सी वो, जब आप शुरुआत में करेंगे तो आपको दबाव महसूस होगा, लेकिन धीरे धीरे दबाव आपको अच्छा लगने लगेगा, आपको आनंद आने लगेगा। बेटा मिट्टी डाल दीजिए ज़रा। हाँ बताइए आपको क्या फील हो रहा है? सबसे पहले मैं विपिन जी को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस मिट्टी चिकित्सा में आने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि इस मिट्टी चिकित्सा के बारे में पहले से पता करके बहुत घबराहट महसूस हो रही थी। लेकिन जब इस प्रक्रिया में हम लोग आए तो ऐसा लगा कि ये प्रक्रिया बहुत ही आसान कर दी उन्होंने। और शुरू में मिट्टी का दबाव शरीर पे इतना था कि घबराहट महसूस हुई, लेकिन तत्पश्चात उसके बाद धीरे धीरे सकारात्मकता आती गई और अब अच्छा महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद। ठीक है, नहीं निकल पाएंगे। बताएं कैसा पहले लगा? विपिन जी को धन्यवाद जो हमको यहाँ लेके आए, जिन्होंने हमको प्रेरित किया कि आप ये करिए इस उम्र में। और पहले जैसे उन्होंने मुझे गड्ढे में डाला, मुझे बहुत उलझन होने लगी, और मिट्टी डाली तो बहुत प्रसन्न लग रहा था, जैसे उन्होंने मुझको दबा दिया होगा और मुझे निकल जाना चाहिए यहाँ से। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद मुझे हल्कापन महसूस हुआ। अब मैं बिल्कुल शांति के साथ लेती हूँ, कोई परेशानी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय देशी गाय का दूध, घी और बिल्लोना घी पर साधक विपिन योगाचार्य की राय। क्या पीना चाहिए, जर्सी या देसी गाय का दूध? वेदों और वैदिक विज्ञानों के अनुसार और वर्तमान शोध से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि देसी गाय का दूध पीना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। आमतौर पर जर्सी गाय अधिक दूध देती है जबकि देसी गाय कम मात्रा में दूध देती है, लेकिन देसी गाय के दूध A2 की गुणवत्ता सबसे अच्छी साबित हुई है और इसमें कुछ चिकित्सीय गुण हैं और डॉक्टर गर्भवती महिलाओं, बच्चों को सलाह देते हैं। मधुमेह रोगियों और हृदय रोगियों को इसका सेवन करना चाहिए। देसी गाय का घी ही क्यों? बच्चों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित कीजिए। बचपन में शरीर को बढ़ने के लिए फैट वसा आवश्यक है और उसकी मांग शरीर कैसे पूरी करे यह माता पिताओं को निर्धारित करना है। जैसे कोई प्यासा पानी की ओर लपकता है वैसे ही सही फैट जैसे गोघृत, देसी गाय का मक्खन आदि न मिले तो बच्चा बाजार के घटिया फैट चिप्स, बिस्किट की ओर जाता है, क्योंकि शरीर अपनी फैट की प्यास को किसी न किसी तरह से बुझाएगा। यदि माता पिता उनको सही फैट से वंचित रखते हैं तो यह आगे चलकर उनके लिए अभिशाप साबित होता है। सर्दी, जुकाम, खांसी जैसी बीमारियों में यह घी गर्म कर छाती और पीठ पर मालिश करने से तुरंत लाभ मिलता है। सामान्य रूप से यदि कोई बीमारी नहीं है तो नाभि में भी प्रतिदिन यह घी डाल सकते हैं, जिससे नाभि पुष्ट होकर दिखती नहीं है और नाभि डिगने के कारण होने वाले 40 पित्त के रोग नहीं होते। तो क्या करें?
हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, हेल्थ इंश्योरेंस, डॉक्टर, बीमारी, बाहर का खाना आदि पर जो खर्च करते हैं, इतने महंगे इंपोर्टेड ओलिव ऑयल को प्रयोग करते हैं जो हमारे किसी काम का नहीं। आज ज्यादातर लोग पैकेट वाले दूध पर निर्भर हैं क्योंकि शहर में गौशाला नहीं है। सरकार यदि चाहे तो हर मोहल्ले में मिनी गौशाला निर्माण करा सकती है, मगर यह असंभव है क्योंकि उनको लाभ दूसरी जगह से ज्यादा है। हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है, यहाँ हर मौसम में तरह तरह की फसल होती है। पहले ढेरों गौशालाएं थी और नौजवान से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति बलवान होता था। दूध के अलावा बिलोना घी और उसके गोबर की खाद, गोबर की मूर्तियां, ये सब होता रहा है। आज भी होली में गोबर के गोल गोल कुछ उसको आग में डालते हैं। और अब तो गाय के गोबर की लकड़ी भी बनती है, जैसे कंडे होते हैं उसकी जगह पर बड़ी बड़ी लकड़ी। अब यदि सरकार चाहे तो उन गोबर की लकड़ी को शमशान में भी प्रयोग करा सकती है। कितना पर्यावरण को लाभ मिलेगा। और यदि यही गोबर से कुंटलों लकड़ी, धूप, मूर्तियां, कागज, दफ्ती, खाद, केचुआ खाद, ये सब बन सकता है, तो क्यों गाय सड़कों पर भूखी भूखी मारी फिरती है? वजह साफ है कि उस पर शासन प्रशासन प्रोजेक्ट नहीं लगा रहा। उल्टा शहरों में तो 2 गाय के ऊपर चालान होता है, फिर लोग कैसे स्वस्थ होंगे? इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए। यदि ऐसा हो गया तो कोई गाय कटने नहीं जाएगी, ना तो मारी फिरेगी, क्योंकि उसके गोबर से सारा काम हो जाएगा। और यदि दूध मिलता है तो वह बोनस समझे। दूध प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। दूध में लगभग 80% प्रोटीन कैसीन होता है। कैसीन भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक को बीटा कैसीन कहा जाता है। गाय के दूध में लगभग 30% प्रोटीन बीटा कैसीन बनाता है। A1 और A2 बीटा कैसीन के 2 प्रकार हैं। A1 दूध जर्सी नस्ल यानी विदेशी गायों से मिलता है और A2 देसी नस्लों की गायों से मिलता है। स्थानीय किराना स्टोर से उपलब्ध अधिकांश दूध में ज्यादातर A1 प्रोटीन होता है। आपको बता दें कि हमारे देश में गाय की कई नस्लें पाई जाती हैं, जिसे पशुपालक पालकर अच्छा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसी कौन सी नस्ल की गाय हैं जिनसे अच्छी मात्रा में दूध के साथ बाजार में अच्छा मुनाफा मिलता है, और कौन सी नस्ल की गाय सबसे अधिक दूध देती है? आइए जानते हैं देसी या जर्सी नस्ल की गाय में से कौन सा दूध पीना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। देसी गाय। देसी गाय, जैसे कि इस गाय के नाम से पता चलता है कि यह गाय भारतीय है। देसी गाय के दूध को A2 दूध कहते हैं। इस गाय की खासियत यह है कि यह गाय गर्म तापमान को भी सरलता से सहन कर सकती है, इसलिए यह गाय उत्तर भारत में पाई जाती है। देसी गाय एक बार में लगभग 3 से 4 लीटर तक दूध देती है। हालांकि साहिवाल, गिर, कानकरेज, थारपारकर इत्यादि नस्ल की गाय 10 से 12 लीटर। ये है भारत की देसी गाय की नस्लें। साहिवाल गाय, रेड सिंधी गाय, कानकरेज गाय, मालवी गाय, नागौरी गाय, थारपारकर गाय, पोमवर गाय, भगनाली गाय, दज्जल गाय, गावलाव गाय, हरियाणा गाय, अंगोल या नीलोर गाय, राठी गाय, गिर गाय, देवनी गाय, नीमाली गाय। आयुर्वेद के अनुसार गाय का दूध गंभीर दुर्बलता, बुखार से राहत देने वाली अवस्था, मूत्र प्रणाली से संबंधित रोग, नाक से खून बहने आदि जैसे रोगों में उपयोगी है। ऐसे ही नहीं, गाय को गौमाता बोला जाता है। देसी गाय के दूध A2 दूध के सेवन के लाभ। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। ओमेगा-3 का उच्च स्तर जो रक्त वाहिकाओं में जमा कोलेस्ट्रॉल को साफ करता है। सेरेब्रोसाइड्स की उपस्थिति मस्तिष्क शक्ति को बढ़ाती है। यह हमें हानिकारक रेडिएशन से बचाता है। बीटा कैसीन प्रोटीन की A2 किस्म केवल देसी गाय के दूध में उपलब्ध है। बच्चों में पाचन संबंधी समस्याओं, एलर्जी और ऑटिज्म को कम करता है। जोड़ों के दर्द, अस्थमा, मानसिक समस्याओं और मोटापे से लड़ने की क्षमता में सुधार करता है। प्रोटीन बनाने के लिए A2 दूध में उपलब्ध प्रोलाइन अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। कम हृदय रोग और टाइप मधुमेह। जर्सी गाय। जर्सी गाय एक छोटी प्रजाति की गाय है जो सूखे चारे व दाने पर भी रह सकती है। इसके दूध को A1 कहा जाता है। पशुपालक इसे इसलिए भी पालते हैं क्योंकि इस गाय का प्रजनन बहुत ही आसान होता है। जर्सी गाय एक बार में लगभग 12 से 14 लीटर तक दूध देती है। जर्सी गाय के दूध के दुष्प्रभाव क्या हैं? उच्च दूध उत्पादन के लिए जर्सी गाय आनुवंशिक रूप से उत्परिवर्तित गाय है। जर्सी गाय के दूध का सेवन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। इससे हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। जर्सी गाय का दूध नियमित रूप से मानव शरीर में BCM7 रसायन पैदा करता है जो ओपियोइड के समान होता है। यह कुछ व्यक्तियों में लैक्टोज इंटॉलरेंस, अपच, दस्त और उल्टी का कारण बनता है। इससे बच्चों में ऑटिज्म हो सकता है। A1 दूध के सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। सिजोफ्रेनिया, पेट का अल्सर टाइप -1 मधुमेह का कारण हो सकता है।
न्यूट्रिशियन संबंधी अंतर। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक अनुसंधान ब्यूरो ने हाल ही में भारतीय मवेशियों की नस्लों के दूध की बेहतर गुणवत्ता का प्रदर्शन किया है। 22 गायों की नस्लों को स्कैन करने के बाद वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि 5 उच्च दूध देने वाली देशी नस्लों लाल सिंधी, साहिवाल, थारपारकर, राठी और गिर बीटा कैसीन जीन के A2 दूध देने वाली गायों की स्थिति 100% थी। जर्सी और HF जैसी विदेशी नस्लों में केवल 60% की तुलना में अन्य भारतीय नस्लों में यह लगभग 94% थी। A2 दूध में अधिक ओमेगा-6 फैटी एसिड उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है। शुद्ध भारतीय नस्ल की देसी गाय A1 दूध का उत्पादन करती है, जिसमें बीटा कोस्मोफोरिन -7 BCM7 कम होता है, हाइब्रिड गायों के विपरीत जो आमतौर पर A1 दूध का उत्पादन करती हैं। दुग्ध क्रांति को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत देश में की गई। उसके बाद सच में क्रांति आ गई। इस क्रम में हाइब्रिड नस्ल की गाय भैंसें आई जो अधिक दूध उत्पादन करती थीं। ऐसे में देसी नस्ल की गाय कम होती गईं। लेकिन क्या आप जानते हैं देसी नस्ल की गाय का जो दूध होता है वह काफी पौष्टिक और दीर्घकालिक प्रभाव देने वाला होता है। A2 किस्म का दूध होता है फायदेमंद। यूं तो गाय का दूध फायदेमंद होता ही है, इसे संपूर्ण आहार कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गाय के दूध की भी क्वालिटी होती है। हाइब्रिड नस्ल की गायें A1 क्वालिटी का दूध देती हैं, जबकि देसी नस्ल की गायों का दूध A2 किस्म का होता है। इसमें कुछ खास तरह के प्रोटीन व अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो कई तरह से शरीर को फायदा पहुंचाता है। बिलोना घी बनाम प्रोसेस्ड घी आपके लिए बेहतर विकल्प क्या है? भारी मांग के कारण गुणवत्ता से समझौता हुआ है। यहाँ पर हमें घी को उसी तरह से बनाने की आवश्यकता है जिस तरह से इसे पहले बनाया गया था। एक चम्मच घी की तरह कुछ भी भारतीय भोजन को अगले स्तर तक नहीं ले जाता है। हमारे विविध व्यंजनों में हमेशा एक ही सुगंधित गुड़िया होती है। यह स्वस्थ, स्वादिष्ट है और इसका उपयोग हर चीज का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार हमारे लिए यह जांचना महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह स्पष्ट मक्खन कैसे बनाया जाता है। बिलोना घी बनाने की पारंपरिक विधि काफी विस्तृत है। गाय के दूध को उबालकर ठंडा किया जाता है, फिर इस दूध में 1 चम्मच दही मिलाकर रात भर के लिए कमरे के तापमान पर रख दें। इसके बाद दही को मथकर उसमें से मक्खन निकाला जाता है। इसके बाद इस मक्खन को उबाला जाता है ताकि पानी वाष्पित हो जाए और शुद्ध घी पीछे रह जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रक्रिया काफी धीमी है और परंपरागत रूप से यह सब मशीनों के उपयोग के बिना घरों में बनाया गया था। जब डेयरी उद्योग के लिए घी बनाना एक प्रमुख राजस्व मंथन बन गया। बिलोना घी महंगा क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है कि बिलोना घी की कीमत ज्यादा क्यों दिखती है, लेकिन वास्तव में यह उनकी गुणवत्ता और स्वास्थ्य लाभों के अनुसार अधिक नहीं है। बिलोना घी पूरी तरह से मानव निर्मित प्रक्रिया है जिसमें लगभग 30 लीटर A2 गाय के दूध से 1 लीटर घी बनाया जाता है और यही कारण है कि बिलोना घी महंगा हो जाता है। यह घी हमारी आंतों को चिकना रखता है जिससे कोई भी अशुद्धि शरीर में नहीं रह पाती और अब फिर से नई रिसर्च भी कहती है कि देसी गाय का घी जरूर लें, इससे वातपित्त और कफ दोषों सम रहती है। इसलिए मेरे भाई बहन मित्र, यदि यह वीडियो आप सुन रहे हैं तो इसे अधिक शेयर करें, हो सकता है लोगों को देसी गाय का महत्व समझ में आ जाए। आज आप जो पनीर खाते हैं, छाछ पीते हैं, लस्सी, दही या मक्खन सब प्रोसेस्ड केमिकल युक्त है। कई लोग कहते हैं ये सब हम घर पर बना लेते हैं, मगर ये बताए दूध तो आप बाहर से लेते हैं और वो तो देसी गाय का होता नहीं। इसलिए मिनी गौशाला बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है? कृपया कमेंट करके बताएं और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।